इला अरुण हमारे साथ जुड़ गई हैं, जानी मानी हस्ती। इला अरुण जी, स्वागत है आपका पत्रकार टीवी पर। और बेहद दुखद घटना आज हुई है और इस क्षति को कैसे पूरा किया जाएगा, ये शून्य बहुत बड़ा इस भारतीय सिनेमा जगत में, भारतीय फिल्म जगत में, गीत जगत में हो गया है। वो तो भारत की आवाज थी, सिर्फ सिनेमा जगत तक सीमित नहीं थी। वो भजनों से लेके, देश प्रेम के गाने से लेके, क्लासिकल से लेके, गजलों से लेके, सदियों से जो आवाज गूंजती रही, वो लता जी की आवाज है। और पूरे वर्ल्ड में भारत कोकिला का सरोजिनी नायडू के बाद अगर किसी को ये एक संबोधन दिया गया, भारत में की वाकई में कोकिला थी। मेरे व्यक्तिगत रूप से तो मैं कहूंगी कि वो मोरनी जिसमें आधी रात में मेरे साथ लम्हे का एक गाना गाया, मतलब मैंने उनके साथ गाया, मुझे वो मौका मिला कि इतनी सुर सामग्री लता जी के साथ मुझे मौका मिला कि राजस्थान के धौरों में उनकी आवाज गूंजी और मैं छोटा सा एक हिस्सा बनी। तो वो तो एक ऐतिहासिक दिन था और वो स्वर्णिम दिन था जिस दिन मैंने उनके साथ रिकॉर्डिंग करी थी। मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत कम को नसीब होता है मेरी जैसी अति 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 साधारण आवाज को ये मौका मिला कि मैं उनके सामने खड़ी हो पाई, उनके साथ उस स्टूडियो में गाया। वो आज चली गई, उनकी उम्र के होने के बावजूद उन्होंने जवान से जवान लड़कियों को आवाज दी। और हम इतने बुजुर्गों को देखते हैं जो कि उनकी आवाज से ठीक हो रहे हैं, जो कि जिनकी वो धड़कन थी, जिनके वो आज तो सांसें थम गई होंगी, वो आवाज न केवल भारतवर्ष में गूंजेगी, अंतरिक्ष में गूंजेगी। लोग सोच रहे हैं उनके घर की एक आवाज चलेगी। अब मैं बंगाल में जहाँ बैठी हूँ, वहाँ मैं अभी उनका हिना का गाना सुन रही थी, एक गांव में लोगों ने पर्सनल ट्रिब्यूट उनको वो दे रहे हैं, अपने घर में रेडियो हर जगह बज रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या योगदान था। देश के संगीत के इतिहास में बहुत बड़ी क्षति है, पर बहुत बड़ी विरासत देखी गई है। अगर लोग उन्हें प्यार करते हैं तो उन्हें उनके गानों को हमेशा गुनगुनाना चाहिए। बिल्कुल इला जी, हर किसी के जहन में उनके गीत रहेंगे, वो अमर रहेंगी हम सबके बीच में, ये सही बात है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में लता जी को जब भी गीत और संगीत का जिक्र होगा, सबसे पहले लता जी का नाम लिया जाएगा। इला जी, उनके लिए कहा जाता रहा है कि लता जी का व्यवहार जो था, उनकी जो शैली थी, वो ऐसी थी कि उनकी नजर में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं था, हर कलाकार उनकी नजर में बड़ा था। बहुत मधुर, बहुत मधुर, बहुत मीठी। और जो आजकल ये नया चला है कि वी ऑल हैव टू बी स्टार, उनका संगीत स्टार था, सादगी से भरी हुई दो चोटी वाली लता जी, हंसना, नम्रता, आशीर्वाद देना, बिल्कुल वो तो एक युग था जो उनसे कुछ छोटी मोटी चीजें अगर हम सीख सकें, नम्रता, डेडिकेशन, मीठापन, तो वो तो बहुत कुछ दे गई है। बहुत ही दुखी दिन है और मैं सोच रही हूँ इतनी दूर यहाँ कलकत्ते में बैठी हूँ, बम्बई तो है ही, पर मैं आपको कह रही हूँ कि इस बंगाल के हर घर से तरह तरह के उनके गाने आ रहे हैं, लोग रेडियो पे सुन रहे हैं, सुबक रहे हैं, वैसे ही जैसे कभी कंट्री की कैलेमिटी कोई होती थी, वो उदासी भरा वातावरण है। बिल्कुल सही आपने कहा। किसी को ये लग रहा है कि उनकी माँ उन्हें छोड़ के चले गई, तो किसी को ये लग रहा है कि इस देश में बहुत बड़ा शून्य हो गया है वाकई में। और ये जो पल है, किसी को भी, हर कोई स्तब्ध है, समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार कैसे इसका सामना करें, इस पल का कैसे सामना करें। इला जी, ऐसा कोई पल आपको याद आता हो जो आप चाहते थे कि आप उनके साथ में उस पल को साझा कर पाएं, या फिर ऐसा कोई अवसर आप जो चाहते हो? मेरे जिंदगी में तो एक ही अवसर आया था जब मैंने लम्हे का गाना गाया था। वो लम्हा मैं काश कैद कर पाती। तो वो लम्हा जब मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, यानी जब पिक्चराइज हुआ, तब तो श्रीदेवी जी आज वो भी नहीं रही, तो हमारी तो समझिए मेरे जीवन के सारे पक्षी चले गए। पर जब रिकॉर्ड किया था तो मैं भूल नहीं सकती हूँ कि वो आई थी और उनको किसी ने कहा होगा कि इला अरुण, तो जाहिर है उन्होंने ये पूछा होगा कौन इला अरुण, तो उन्होंने कहा होगा राजस्थान की लड़की। पर जो उन्होंने मुझे प्यार से कॉन्फिडेंस दिया, उन दिनों में अलग अलग जाके नहीं होता था, एक रिहर्सल भी हुई एक ही, तब तक पंडित शिव शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया ने अलग अलग करवाया था। तो फिर जब रिकॉर्डिंग में एक तरफ वो थी, एक तरफ मैं थी, मैं कांप रही थी, पर उन्होंने मुझे जो मेरा हौसला बढ़ाया और उसके बाद पूछा भी तुम्हारा गुरु कौन, तो मैं तो ठगी से रह गई कि गुरु तो कोई मेरा ऐसा मैंने सीखा नहीं था। मैं राजस्थान के अपने जो कलाकार हैं उनको सुना, राजस्थान की आम जनता को सुना, पर उन्होंने मतलब कितना गलती भी करी होगी तो बताऊंगी।
और कितना प्यार से मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए कि मैं इसको ही मैंने कैद कर लिया है। जी और जी, कुछ इला जी, आज आपके पास वो पल है, वो क्षण है, आप क्या उन्हें अपनी तरफ से समर्पण देना चाहेंगी? क्या डेडिकेट उनको करना चाहेंगी? मैं क्या उनको कोई क्या पंक्तियाँ हैं आपके पास में जो दर्शकों तक आप पहुँचाना चाहेंगी आपकी मैं तो आवाज़ में? यही कहूंगी, समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी, मगर उस मोरनी की याद बहुत आएगी जो कुछ पल को मेरे गुलशन में चहक गए, मेरे रेगिस्तान में चहक गए। मैं तो क्या हूँ, डेजर्ट की दौरों पे गाता हुआ गीत और गूंजता हुआ गीत याद करती हूँ, तो मेरे रेगिस्तान में जो आवाज गूंजी उनके साथ, उसी पे मैं अपना जीवन, अपनी सोच, अपनी श्रद्धा से श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करती हूँ। बिल्कुल, हम सभी सुमन उन्हें अर्पित करते हैं। नम आँखों से आज पूरा देश उन्हें विदा कर रहा है और ये वो पल है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं लगाए बैठा था। कभी कोई नहीं चाहता था कि लता जी हमें छोड़कर जाएँ, लेकिन आज हाँ, ये वो क्या पल अभी भी आखिरकार आ ही छोड़ के गया है। नहीं गई, अभी भी वो नहीं छोड़ के गई। बिल्कुल, वो बिल्कुल, वो हमारे विरासत ज़हन में में है, भारत हमारे का दिलों में उसको आज भी ज़िंदा है। आवाज दे रही है। जी, जी। जी। जो हम मानते हैं, हमारे धर्म में कहते हैं कि आत्मा यहीं रहती है, आदमी का शरीर छोड़ता है, उनकी आवाज यहाँ है। ठीक है? ये हमारे सौभाग्य की बात है इला जी, कि उनकी आवाज़ सदियों तक हम सबको सुनने को मिलेगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ सरस्वती का रूप एक प्रकार से लोग उन्हें देखते थे कि जैसे साक्षात माँ सरस्वती यहाँ उत्पन्न हो गई हों। कल बसंत पंचमी थी और कल सरस्वती का दिन होता है, बंगाल में तो मानते हैं, तो वो हमारी सरस्वती की देवी थी। उनके जैसे मद्रास में जैसे स्टार्स के मंदिर बनते हैं ना, वैसे इनके मंदिर बनने चाहिए। बहुत दिया है, बहुत। ठीक है। तो कितनी बड़ी बात है कि किसी भी इंसान के लिए जीते जी उनको इतना सम्मान देना, उनके नाम से पुरस्कार, उनके नाम से सम्मान, और उसके बाद में लोग इस प्रकार से उन्हें पूछते हैं। अभी जो नए कलाकार हैं जो शुरुआत अपनी कर रहे हैं, वो आज भी उन्हें ईश्वर के रूप में देखते हैं। इला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पत्रिका टीवी से आप जुड़े।